नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज ये रीडिंग लाते हुए मुझे एक्स्ट्रा खुशी हो रही है। खुशी तो हमेशा ही होती है, बट आज थोड़ी एक्स्ट्रा खुशी है क्योंकि ये रीडिंग एक सब्सक्राइबर ने, एक वात्सल्यम फैमिली मेंबर ने मांगी है कि लॉर्ड शिवा और माँ शक्ति की तरफ से मैसेजेस, गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स की। सो मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ उनकी रिक्वेस्ट पे। एंड थैंक यू कि आपने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं आपके लिए ये मैसेजेस डिलीवर कर सकूं। सो मैंने सोचा क्यों नहीं इस रीडिंग को थोड़ा डिफरेंटली किया जाए। जब हम शिव जी की बात करते हैं, भोलेनाथ की बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि हम सब ने उनमें ही जाके लीन होना है। सो मैंने सोचा क्यों नहीं हम अपनी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से जो बनी हुई है, फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड स्पिरिट, सोल, तो क्यों नहीं उनके लिए इंडिविजुअल कार्ड्स निकाल कर और रीडिंग को उस वे में प्रेजेंट किया जाए। टैरो कार्ड्स में ये पांचों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये जो वॉन्ड्स हैं ये हमारे फायर एलिमेंट को डिपिक्ट करता है। जो कप्स है वो हमारी इमोशंस को, हमारी वाटर एलिमेंट को डिपिक्ट करते हैं। जो स्वॉर्ड है ये हमारी एयर एलिमेंट को डिपिक्ट करता है। एंड ये जो पेंटिकल्स का कार्ड होता है ये हमारी अर्थ एलिमेंट को डिपिक्ट करता है। और जो ये मेजर आर्कानास हैं ये हमारी सोल को, हमारी स्पिरिट को डिपिक्ट करता है। सो मैंने आज बेसिकली इन 5 एलिमेंट्स को लिया है। एक एक एलिमेंट से आपको क्या मैसेज मिलेगा, तो हर एक में से एक एक कार्ड शफल करके निकाला है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस और मैसेजेस लिए हैं एंड ब्लेसिंग्स ली हैं। सो ये रीडिंग जो होगी ये 7-8 कार्ड्स की रीडिंग रहेगी और इसमें कुछ चैनल्ड मैसेजेस थे जो हर ग्रुप की मेडिटेशन के टाइम आए थे। मैंने वो भी रीडिंग में शेयर किया है। आई होप आप इस पैटर्न की रीडिंग को कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और जो भी डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं, उन गाइडेंस से आप कनेक्ट होके उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर पाएंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप इस रीडिंग पे आते हैं या ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, ये आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। सो इसी के साथ शुरू करते हैं। नेक्स्ट में आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। ये तीनों ऑप्शंस अलग अलग पिक्चर्स रहेंगी, इकट्ठा एक में नहीं है। सो हर एक ऑप्शंस को केयरफुली देखिए और कौन सी ऑप्शन आपसे सबसे ज़्यादा बात कर रही है, कौन सा ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उससे कनेक्ट होइए। एंड टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मेंशन्ड है, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में थोड़े ज़्यादा कमेंट्स आने लग गए हैं, तो वो पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है, मोटिवेटेड फील करती हूँ। आप सबका थैंक यू जो टाइम निकाल के कमेंट करते हैं, वीडियोस को देखते हैं और दोबारा चैनल पे आते हैं। आप सबका मेरी इस जर्नी पे, इस कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए रीडिंग को बिगिन करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो एवरीवन। सो सबसे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी जो मुझे मेडिटेशन के थ्रू आपके ग्रुप के लिए मिला है। शिव शक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि आप आपस में अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। ये जो आप टाइम स्पेंड करेंगे ना, इसमें आपके पास ना मोबाइल्स हो, ना टीवी हो, पर कुछ बातें हों, कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस हों, पुरानी मेमोरीज़ हों। जितना आप इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, ये एनर्जी आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में एक स्ट्रेंथ लेकर आएगी, एक हैप्पीनेस लेकर आएगी, एक कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आएगी। सो कहीं ना कहीं शिव शक्ति चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ऑल्सो
अगर कोई डिफरेंस है आपके रिलेशन में, वो भी टाइम स्पेंड करने से वो डिफरेंस आपके रिलेशनशिप से ख़त्म हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और सिंपल और ईज़ियर हो जाएगा अगर आप इस गाइडेंस पे चलते हैं जो शिव शक्ति आपको दे रहे हैं इस टाइम पे। मुझे ये भी विज़न आया था कि अगर आप गाय को कुछ खिलाते हैं, खाना देते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अब देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आपसे कहना चाहते हैं, शिव शक्ति क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो मैं आपके सामने पहले सारे कार्ड्स ओपन करना चाहूँगी क्योंकि मुझे इनसे इंडिविजुअल मैसेज के बजाय एक कलेक्टिव मैसेज मिल रहा था। ये मैसेज मुझे मिल रहा था कि आपकी जो फायर है, जो एयर एनर्जी है, जो आपकी वाटर एनर्जी है, जो आपकी अर्थ एनर्जी है, इस सब ने एक बहुत लंबी जर्नी तय करी है अभी तक। आपके पास नए प्रोजेक्ट्स आए होंगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस चीज़ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है जब आपने अपनी एक जर्नी को शुरू किया था। आपके पास छोटा काम था, कम काम था, लेकिन वो काम आपके लिए कितना एक्साइटिंग था, कितना मोटिवेटिंग था, कितना एनकरेजिंग था, कितनी लर्निंग्स थी उस जर्नी पे। कभी कभी आप नीचे गिरे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस नीचे गया होगा, कभी कभी आपने उठने की कोशिश की होगी लेकिन कुछ स्ट्रेंथ में, आपकी इनर स्ट्रेंथ में कमी रही, आप अपने आप को उस हिसाब से उठा नहीं पाए, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। आपने अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर किया। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी गुजरे, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में जॉब्स भी गई हों और आपको दूसरी जॉब मिलने में टाइम भी लगा हो, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स रही हों और लाइफ में हर एस्पेक्ट ऐसा लग रहा हो कि आप कहीं भी अप्लाई करते हैं उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलता। आप रिलेशनशिप्स में एफ़र्ट डालते हैं, वहाँ आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलती, बट कहीं ना कहीं आपने कभी गिव अप नहीं किया क्योंकि आपकी सोल जो है वो गिव अप वाली नहीं है। आपने अपने अंदर हर एक उस स्ट्रेंथ को रखा है जिससे आप अपनी लाइफ को आगे लेकर जा सकें। और शिव शक्ति आपकी सोल को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो आपने जर्नी देखी है, ये जर्नी आपको कंप्लीशन की तरफ लेकर जा रही है। एक ऐसी कंप्लीशन, मुझे एकदम से ये मैसेज मिल रहा है, शायद कुछ लोगों के लिए इसके बाद मोक्ष है। ये आपका लास्ट बर्थ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत मेजर आपने लर्निंग के साइकिल्स को कंप्लीट किया है, कुछ ऐसी चीज़ों को अकम्प्लिश किया है जो आपकी सोल लर्न करने आई थी, एक्सपीरियंस करने आई थी, और उसके बाद जो आपकी सोल बन रही है वो है एक ऐसी सोल जो सरेंडर करना जानती है, जो फॉरगिव करना जानती है, जो लाइफ में किसी भी चैलेंज से खुद को उठाना जानती है। तो शिव शक्ति आपको यहाँ पर इन चीज़ों को जो आपने अभी तक अपने अंदर क्रिएट किया है, सीखा है, अपने अंदर जो आपने स्ट्रेंथ को पैदा किया है, जो पेशेंस को पैदा किया है, उससे आपकी लाइफ में एक बैलेंस, एक हार्मनी, एक कंप्लीशन, एक अल्टीमेट फीलिंग ऐसी अंदर, आपके अंदर ऐसी चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं जिसे आप खुद भी शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपकी सोल यहाँ पे बहुत मैच्योर्ड हो रही है, बहुत वाइज बन रही है, और स्पिरिचुअली भी आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। आपका कनेक्ट आपके डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ बहुत डीप हो रहा है। इन चीज़ों से जैसे आप निकले हैं, या इन चीज़ों को अगर आप अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस आपको कंप्लीशन की तरफ ले जा रहा है। चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे धीरे, आप अपनी लाइफ में उस फेज़ में आ रहे हैं जहाँ पे बहुत खुशियाँ हैं, जहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पे कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है कि जहाँ मैं हूँ मैं उसमें खुश हूँ। हर तरह की अबंडेंस है आपके पास, अब या आने वाले टाइम में जल्द आ रही है। आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, आपने एक्सपीरियंस क्या सीखा है? मैजिक मैनिफेस्टेशन, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड।
मैं आपसे यही कह रही थी, ये चीज़ें आपके लिए अब आपकी लाइफ में जो भी अभी तक आप सोच रहे थे, चाह रहे थे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, हर एक चीज़ आपकी लाइफ में अब आपके सामने आने वाली है। आप अपनी ड्रीम लाइफ को जीने वाले हैं। तो जिन एक्सपीरियंसेस से आप गुज़रे हैं उनकी लर्निंग्स को याद कीजिए। शिव शक्ति या प्रभु से कोई कंप्लेंट्स मत रखिए। ये आपको एक फुलफिल्ड लाइफ देने के लिए, लेसन्स देने के लिए ये आपके लिए आया है। लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। तो जो मैं आपसे कह रही थी कि आपस में जो आपका एक कनेक्ट होना चाहिए पार्टनर के साथ, उसको एनहांस कीजिए। बहुतों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी आ रही है, बट उस पार्टनरशिप में जो आपके अपने पार्टनर के साथ है, एक दूसरी सोल के साथ है, जितना उसमें आप प्यार देखेंगे, दिखाएंगे, जितना उसमें एक डिवोशन होगी, उतना आपकी प्रेगनेंसी इजी होगी, जल्दी आएगी आपकी तरफ। क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए शिव जी की तरफ से? सबसे पहले वो देखेंगे और फिर माँ की तरफ से। परसिवियरेंस एंड यू विल ओवरकम योर प्रॉब्लम। तो वही ब्लेसिंग है कि आपको पीछे से यूनिवर्स, शिव शक्ति आपको कंप्लीट सपोर्ट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जाएं और अपना हर ऑब्स्टिकल को पार करके आप अपने लिए उस चीज़ को अचीव कर सकें। क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। यस, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ एंड हो रहा है आपके लिए। आप अपनी लाइफ में कंप्लीट फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रुप 1, मुझे लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं, एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है आपकी रीडिंग में मुझे। यंगर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन, यंगर मैन, सॉरी। सो यहाँ पर किसी यंगर इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपकी लाइफ में, और ये आपको एक विज़न बदलने में, पर्सपेक्टिव बदलने में, नई चीज़ों को इजीली अडेप्ट करने में, आपके रिलेशनशिप में किसी भी फॉर्म में ये ब्लेसिंग आपको आपकी तरफ आ रही है। बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स ख़त्म हो रहा है। अब आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो फ्रूटफुल रहेंगी। आप जिस भी डायरेक्शन में बढ़ना चाहेंगे, ग्रो करना चाहेंगे, आप ग्रो कर पाएंगे। आपका अगर कोई पैसा डूबा है तो वो भी आप रिकवर कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फिनेंसेस से हो, हर एक प्रॉब्लम का एक रेजोल्यूशन आ रहा है। आपकी ड्रीम लाइफ आपके सामने आने वाली है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। प्लीज़ इस रीडिंग के लिए, इस मैसेज के लिए शिव शक्ति को ज़रूर थैंक यू बोलिएगा। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले मेडिटेशन के टाइम जो आपके लिए आया था कि अपनी आइज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है आइज़ का। दूसरा, विजिलेंट रहना है कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं, आपकी आइज़ क्या देख रही हैं, क्या वाकई वो चीज़ आप देखना चाहते हैं या आप उससे नज़र हटाना चाहते हैं। सो क्या कंटेंट आप चाहे टीवी पे वॉच कर रहे हैं, फ़ोन पे देख रहे हैं, या रियलिटी में आप किसी साइट को विटनेस करते हैं, क्या आप वाकई उस चीज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं या नहीं। एंड ऑल्सो कि आपके जो कुछ रियलिटीज़ हैं जो शायद जो आप देख रहे हैं वो रियल नहीं है, वो सही नहीं है, वो सच नहीं है, उस चीज़ के लिए भी अपने आप को थोड़ा सा समझना, अपनी थर्ड आई चक्रा से, अपनी इंट्यूशन से उसको समझने की कोशिश करना कि वाकई जो ये मुझे दिखाया जा रहा है ये सच है या इसके पीछे भी कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं। एंड आपके लिए एक और मैसेज था, चाहे आप एक मेल हैं चाहे एक फीमेल हैं, अपने प्राइवेट पार्ट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाइजीन रखिएगा मेंटेन। कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। चलिए आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, सो शुरू करते हैं। आपके लिए पहला मैसेज है आपके वाटर एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पर शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे अपने लिए इमोशनल विजडम गेन करने आए हैं। इमोशनली कैसे आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, कैसे उसमें एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपने रोल्स में एक
ऑनेस्टी तो है ही आपके हर एक रोल में, बट कैसे उसमें भी एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। जब आप ओवर गिविंग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर एक इमोशनल विजडम को गेन करने के लिए आए हैं, तो उसके लिए हर एक वो स्टेप लीजिए जो आप कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, क्योंकि आपके लिए चेंजेस हमेशा ज़रूरी हैं, चाहे इमोशनल हैं, चाहे प्रैक्टिकल चेंजेस हैं, चाहे मेंटल चेंजेस हैं। तो उन चेंजेस के साथ बहना आपको ज़रूरी है। आपकी जो फायर एलिमेंट है उसके लिए आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये भी एक नंबर चेंज का ही बताता है। ये देखना कि क्या मुझे वाकई किसी इस सिचुएशन में एक पार्टिसिपेंट बनना है या मुझे इस सिचुएशन में एक ऑब्जर्वेंट बनना है। क्या मुझे अभी दूर से बैठकर चीज़ों को सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, उन्हें समझना है, या बिन सोचे समझे मुझे उस चीज़ में अपना एक एक्शन देना है, एक रिएक्शन देना है। तो कहीं ना कहीं जो भी चैलेंजेस हैं, इस एनर्जी में आपको फंसना नहीं है। आप एक बिगर पर्पस के लिए आए हैं, आपको उस बिगर पर्पस पे फोकस करने की ज़रूरत है, बजाय आप इन छोटे चैलेंजेस में खुद को ऑक्यूपाई करें। ये चैलेंजेस, हर चैलेंज आपका नहीं हो सकता, किसी फ्रेंड का हो सकता है, फैमिली मेम्बर का हो सकता है, लेकिन हर एक चैलेंज में आपका कंट्रीब्यूशन या आपका फोकस या आपकी अटेंशन ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करने की एक्चुअली ज़रूरत है। आपके एयर एलिमेंट के लिए है कि अपनी अथॉरिटी, अपने आप को समझ के अपनी बातों को एक क्लैरिटी से, एक कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे लोगों के सामने रखना जिससे लोग आपको समझें और मिसअंडरस्टैंड ना करें। आप जो एक्सपीरियंसेस से गुज़र रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस आपको ज़्यादा वाइज बनाने के लिए आए हैं, आपके अंदर ज़्यादा करेज भरने के लिए आए हैं। ओवर द ईयर्स आपने जो जो अपनी लाइफ में देखा है, सीखा है, समझा है, वो आपको लोगों को गाइड करने के लिए ज़रूरी है। आप अपने ओपिनियंस के थ्रू, अपनी चॉइसेस करके, लोग अगर आपके पास कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें आप उनको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं। इन चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हर टाइम में चुप नहीं रहने की ज़रूरत है। जब ज़रूरत है तो वहाँ ज़रूर बोलिएगा, ताकि आपकी जो विज़डम और लर्निंग्स है लाइफ की, वो भी लोगों को बेनिफिट कर सके। एंड आपके अर्थ के लिए, एलिमेंट के लिए मैसेज है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो मैंने आपसे कहा था आपकी सोल यहाँ लर्निंग्स के लिए आई है। ये हमेशा बीइंग अ स्टूडेंट टू लाइफ, जिसे हम कहते हैं ना, जीवन में हमेशा एक स्टूडेंट बनते रहना। जैसे जैसे ये जीवन आगे बढ़ेगा, उस जीवन में क्या हालात आ रहे हैं, क्या सिचुएशंस हैं, मैं उनसे क्या सीख रहा हूँ, और उससे जो मैं सीख रहा हूँ उसको मैं कितनी वाइजली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लोगों को के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ सीखना आपकी सोल की इस लाइफ में जो है वो जर्नी का एक बहुत मेजर पार्ट है। सो लर्निंग से और चेंजेस से आपको घबराना नहीं है। कोई भी चेंज अगर आ रहा है, कोई लर्निंग आ रही है, तो वो आपकी सोल के लिए बेनिफिशियल है। और आपकी सोल के लिए, स्पिरिट के लिए मैसेज है द हैंग्ड मैन। डेफिनेटली टाइम एंड अगेन अपने पर्सपेक्टिव को बदलना, अपने थॉट प्रोसेस को बदलना, देखने के नज़रिए को बदलना। जो चीज़ मुझे जैसी दिख रही है, अगर मैं इसमें ये करता तो मैं इस सिचुएशन में और कितना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता। अगर मैं अपनी हार को ऐसे ना देखकर इस तरीके से देखता तो क्या लर्निंग और ब्लेसिंग थी उसमें। अगर मैं जीवन की इस सिचुएशन में ये चेंज लाने की कोशिश करूं तो मेरा जीवन आगे कैसा रहेगा। कंटिन्यूस अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना, अपने जो देखने के नज़रिया है उसको चेंज करना, किसी भी टाइम में खुद को किसी चीज़ में फंसा हुआ फील करना, स्टक फील करना, आपका एक थॉट प्रोसेस उस सिचुएशन की जो कहते हैं ना एक प्लेटफॉर्म है, उसको बदल सकता है।
सो ये चेंज आपके लिए ज़रूरी है। आपकी सोल इस चेंज को सीखने के लिए, समझने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आई है। तो इससे ज़रूर कनेक्ट होइएगा। ये शिव शक्ति का आपके लिए मैसेज है। अब देखते हैं और क्या गाइडेंस और मैसेज है आपके लिए। Intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. जब आप चीज़ों को बदलते रहेंगे, इमोशनल बैलेंस लेकर आएंगे हर सिचुएशन में, इन छोटे छोटे ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, कंपटीशन में अपने आप को भागीदार नहीं बनाएंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कंटिन्यूस चीज़ों को सीखेंगे, अपनी बातों को कन्वे करेंगे, आपके लिए हैप्पीनेस आपका पर्पस है लाइफ का। खुद खुश रहना, लोगों को खुश रखना, उनको भी खुश रहने की एक डायरेक्शन दिखाना, ये आपका पर्पस है। Cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. सो इस टाइम पे आप अगर अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखते हैं, स्ट्रेंथ रखते हैं अपने अंदर, एक बैलेंस रखते हैं अपने अंदर, अपनी फोकस को रखते हैं, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं, मिराकुलस चेंजेस आ रहे हैं। उसको वेलकम करने के लिए रेडी रहिए ग्रुप 2। क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे आपके ऊपर पूरी प्रोटेक्शन है। जो भी आपके अगेंस्ट है, भगवान उनको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बहुत सारी आपको प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग भेज रहे हैं। और तभी मैंने आपसे कहा जब कि आईज़ से आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई वो सच है, जो इंसान आपके सामने है, जो वो आपके साथ बर्ताव कर रहा है, क्या वही उसकी सच्चाई है। सो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है। फैमिली सॉरो, तो अगर फैमिली में कोई भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कोई इश्यूज़ रहे हैं, कोई ट्रॉमा रहा है, उससे आप लोग निकल पाएंगे। मेजर चैलेंज टू ओवरकम, सो जो भी आपकी लाइफ का चैलेंज है उसमें अब कोई बाधा नहीं आएगी। जो भी चैलेंज है भगवान उसको आपके लिए हटा रहे हैं, आपको वो विजडम दे रहे हैं, वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप खुद भी उस चैलेंज को इतने आराम से पार कर पाएंगे। बट ये चैलेंज आपकी लाइफ से जा रहा है। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, तो अगर आप किसी चीज़ में डिसअपॉइंटेड थे तो वो चीज़ में भी अब आपको एक लेसन समझ में आ जाएगा, एक हिडन ब्लेसिंग नज़र आ जाएगी। और अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट थी तो वो डिसअपॉइंटमेंट हट रही है, ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है ग्रुप नंबर 2। सो आज ये थी आपके लिए गाइडेंस और मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपके लिए क्या मैसेजेस है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मेडिटेशन में जो आपके लिए मैसेज मिला वो शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले ये मैसेज था कि आपकी लाइफ में रीयूनियन हो रहा है। या तो अगर आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं थोड़ा डिफरेंसेस हैं या डिस्टेंस है, उनसे आपका रीयूनियन नज़र आ रहा है, या आप एक नए इंसान से मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपका एक सोलमेट वाली एनर्जी के साथ आपकी तरफ आ रहा है और उसके साथ आपका यूनियन हो रहा है। लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपकी, कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट में आप आ रहे हैं। माइंड, बॉडी, सोल की जो अलाइनमेंट है वो नज़र आ रही है। अपनी खुद की पर्सनालिटी में आपको एक बैलेंस नज़र आने वाला है। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि इस ग्रुप के पास पैसा बहुत होगा, फिनेंशियल अबंडेंस बहुत होगी। सो या तो आप ऑलरेडी उस पाथ पे चल पड़े हैं, या आप ऑलरेडी उस चीज़ को विटनेस आपने करना शुरू कर दिया है, या आने वाला टाइम में आपके पास फिनेंशियल अबंडेंस बहुत होने वाली है। अब देखते हैं आपके मैसेजेस क्या आ रहे हैं। आपका ये है इमोशनल वाटर एलिमेंट के साथ रीयूनियन। आपकी सोल यहाँ रीयूनियन के लिए आई है उस इंसान के साथ जिसके साथ शायद कुछ पास्ट लाइफ से भी आपका कनेक्शन हो, या तो चाहे ये एक फ्रेंड के फॉर्म में हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, या कोई एक लव रिलेशन हो, बट समवेयर ये इंसान के साथ आपकी रीयूनियन है, क्योंकि इस इंसान के साथ जो आपको अपने इमोशनल बैलेंस स्ट्राइक करना है वो आप इस इंसान के साथ ही कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं एक रीयूनियन की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है।
आपके जो फायर एलिमेंट है उसके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपको डिवाइन ये कह रहे हैं, शिव शक्ति ये कह रहे हैं कि आप यहाँ हर चीज़ के लिए एक एक्शन लेने आए हैं। किसी भी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते। कंटिन्यूस एक्शन लेना ही आपके एक डेस्टिनी है, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट आपकी सोल की लर्निंग्स हैं। क्योंकि जितना आप हर चीज़ के लिए एक्शन लेंगे, प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे, उस बात को समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपकी लाइफ में हर मोड़ पे एक नई बिगनिंग होगी, एक ग्रोथ आएगी जिसे आप विटनेस करेंगे और जिससे आप के जो ड्रीम्स हैं उनको भी आप आराम से फुलफ़िल कर पाएंगे। सो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ग्रोथ को, सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कंटिन्यूस एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आपकी जो अर्थ एलिमेंट है उसके लिए है पेंटिकल्स का 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं इस ग्रुप के लिए बहुत सारा फिनेंशियल अबंडेंस है। बिजनेस हो, चाहे उस आपको फैमिली बिजनेस अगर आपको दिया जा रहा है तो आप उसमें भी बहुत उसको एक्सपैंड करेंगे। आपकी वजह से आपकी फैमिली का जो नाम है, जो फिनेंशियल स्टेटस है, वो ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप चैरिटी भी बहुत करेंगे और करने के लिए आपको एडवाइस भी किया जा रहा है, क्योंकि जितना आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बाकी लोगों के साथ उस अबंडेंस को शेयर करें। सो वो भी आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपके जो फिनेंसेस हैं, आपके फिनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। सो फिनेंसेस को लेकर अगर आप कोई चिंता कर रहे थे तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मनी के साथ एक रिलेशनशिप को बेटर करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जब भी आप कुछ खरीदते हैं, खरीद के डिससेटिस्फाइड मत होइए, कंटेंट फील कीजिए, ग्रेटफुल फील कीजिए कि आज मैंने अपने लिए ये चीज़ खरीदी है, मैं इससे खुश हूँ। तो आपका रिलेशनशिप मनी के साथ चेंज कीजिए, सेविंग्स कीजिए, चैरिटी कीजिए, इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, बट कहीं ना कहीं मनी के साथ अपने एक रिलेशनशिप को ज़्यादा पॉजिटिव बनाइए। और आपकी जो एयर एलिमेंट है उसके लिए मैसेज है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, न्यू थॉट प्रोसेस का, क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना, न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना, न्यू जर्नीज़ को एक्सप्लोर करना, अपने थॉट प्रोसेस को कंटिन्यूसली एक्टिवेट रखना ताकि आप ओरिजिनलिटी, स्पॉन्टेनिटी से कनेक्टेड रहे, क्रिएटिविटी से कनेक्टेड रहें। सो कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप किसी भी प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन को आराम से ढूंढ सकते हैं, उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, हर ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको अपने अंदर की जो स्पॉन्टेनिटी है, क्रिएटिविटी है, अलर्टनेस है, उसको बनाए रखना है। एंड आपकी स्पिरिट के लिए मैसेज है द हर्मिट, सोल सर्चिंग, आंसर्स ढूंढना, चाहे वो एक्शंस के थ्रू हो, चाहे वो थॉट्स के थ्रू हो, बट स्टेप बाय स्टेप लेकर अपने हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, अपने लिए खुद की एक गाइडिंग लाइट बनना, अपने लिए उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना जो आपको अंदर से सेटिस्फाई करते हैं। जो भी चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी सोल जानना चाहती है, समझना चाहती है, उसकी तरफ एक्शंस लेना। कैसा भी एक्शन हो, चाहे आपको किसी से कनेक्ट होके वो एक्शंस लेना पड़े, चाहे आपको खुद के साथ एक मेडिटेटिव स्टेट में जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, बट कहीं ना कहीं उन आंसर्स को ढूंढना ही आपके सोल का पर्पस है। और उस जर्नी के लिए आपके लिए एक कंपेनियन है, आपके लिए मोटिवेशन है, आपके लिए क्रिएटिविटी है, आपके लिए अबंडेंस है, बट ये सोल सर्चिंग आपको खुद करनी है जो आपकी सोल को एनलाइटन करेगी। और क्या मैसेज है आपके लिए? कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी।
आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी ऐसी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है। आपको उन चीज़ों की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है जिससे आपके कार्मिक साइकिल्स इम्प्रूव हो और जिससे आप अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें। और क्या मैसेज है देखते हैं आपके लिए। आर्कएंजल माइकल है यहाँ पे। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ मिरेकल टू अकर। किसी चीज़ की अब डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रुप नंबर 3 आपको आर्कएंजल माइकल आपकी हर एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर से जितने भी कंसर्न्स हैं, वरीज़ हैं, फियर्स हैं, उनको बस सरेंडर कर दीजिए। जब आप सरेंडर कर देते हैं तभी डिवाइन आपके सामने वो मिरेकल्स को लाते हैं, उन मिरेकल्स को समझने की आपके में वो क्षमता देते हैं। तो आर्कएंजल माइकल आपको ये मैसेज देने के लिए आए हैं। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं वो देख लेते हैं। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, तो यस, आपको कहीं पे भी हेल्प चाहिए, आपके लिए हेल्प अवेलेबल होगी और आप उस चीज़ को आराम से क्रॉस कर पाएंगे। चाहे कोई एक्शन लेना है, चाहे कोई काम को अकम्प्लिश करना है। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, आपके मनी बिल्कुल सेफ है। कोई भी डेंजर है तो वो डिवाइन हटा रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपकी हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। मैंने आपसे कहा था बहुत अबंडेंस है आपकी लाइफ में, आप इसी पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो अपने आप को बदलना नहीं चाह रहा है और आप उस इंसान के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स कर रहे हैं, वो चेंज भी आप उस इंसान में देख पाएंगे। ये इंसान आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत स्पेशल हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो इंसान इस चीज़ के जो भी आप एफर्ट्स उनके लिए कर रहे हैं वो इस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।